brought to you by Tetmosol। टेटमोसॉल से रोज नहाओ और खुजली, लाल दाने, स्किन इन्फेक्शन दूर भगाओ। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की शुरुआत 20 जून से होने वाली है और ये इंपॉर्टेंट हो गया है दौरा बहुत ज्यादा, क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे दो दिग्गज खिलाड़ी इस दौरे का हिस्सा नहीं है। अब रोहित शर्मा की रिटायरमेंट के बाद बड़ा सवाल यह है कि जसप्रीत बुमराह कैप्टन होंगे, शुभमन गिल कैप्टन होंगे या फिर कोई और होगा कैप्टन भारत का। लेकिन इस बीच अब जो अपडेट आ रही है वो ऐसा लग रहा है, ये आसार नजर आ रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह जो हैं वो शायद आपको सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस खेलते हुए ही नजर आ सकते हैं इन 5 मैच की टेस्ट सीरीज में। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि जसप्रीत बुमराह जो हैं वो शायद 3 मैचेस में ही अवेलेबल होंगे। उनके वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते वो 5 टेस्ट मैच का हिस्सा होना उनका काफी ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। अब यही एक ऐसी रिपोर्ट भी आ रही है जो इंडियन एक्सप्रेस की आई है और उसमें यही कहा जा रहा है कि जो बीसीसीआई है उसको जसप्रीत बुमराह ने, यानी बीसीसीआई को जसप्रीत बुमराह ने इन्फॉर्म कर दिया है कि मैं 3 टेस्ट मैच के लिए ही अवेलेबल रहूंगा इस सीरीज में, यानी कि मैं 5 टेस्ट मैच नहीं खेल पाऊंगा वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते, अपनी इंजरी के मैनेजमेंट के चलते। क्योंकि आपको याद होगा बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी के लास्ट टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह कैप्टन थे, रोहित शर्मा ने खुद को ड्रॉप कर लिया था उस टेस्ट मैच से और उस मैच में जसप्रीत बुमराह जो है वो चोटिल हो जाते हैं और इस वजह से आखिरी दिन आपको विराट कोहली जो है वो स्टैंड इन कैप्टन के रूप में नजर आ रहे थे। तो अब ये एक बड़ा कंसर्न जो है वो सिलेक्टर्स के लिए भी है कि अब अगर हमें कैप्टन चुनना है तो हम एक ऐसे ही प्लेयर को कैप्टन बनाना चाहेंगे जो ज्यादातर अवेलेबल रहे टीम के लिए। अगर जसप्रीत बुमराह 5 मैच के लिए अवेलेबल ना हो या इवन 4 मैचेस के लिए भी अवेलेबल ना हो तो शायद उनके लिए कैप्टन बनना हल्का सा थोड़ा सा एक डिफिकल्ट डिसीजन भी हो सकता है सिलेक्टर्स के लिए। तो इस वजह से यही आसार नजर आ रहे हैं कि शुभमन गिल जो हो सकते हैं वो आपके कैप्टन हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात यह है कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि जसप्रीत बुमराह जो हैं वो पूरे 5 मैच खेलने के लिए अवेलेबल नहीं होंगे और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि 3 टेस्ट मैच के लिए उन्होंने बीसीसीआई को बोला है कि मैं 5 में से 3 टेस्ट मैच खेलने के लिए अवेलेबल रहूंगा। अब पहला टेस्ट मैच जो है वो 20 जून से खेला जाएगा और ये एक लंबी सीरीज है, 5 मैच की टेस्ट सीरीज है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में। और जब भी ये दौरा होता है, विदेशी दौरा होता है, तब आपको एक्सपीरियंस खिलाड़ी चाहिए होते हैं। तो जसप्रीत बुमराह का वहां पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब किस तरीके से टीम मैनेजमेंट उनके वर्कलोड को मैनेज करेगी इसको लेकर भी काफी ज्यादा सवाल हो रहे थे। तो अब लगभग ऐसा लग रहा है कि उन सवालों के लिए थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई है, क्योंकि बुमराह शायद 5 मैच ना खेलें और 3 मैच के लिए अवेलेबल हों। ऑब्वियसली उसके बाद ये कोई टेस्ट मैच नहीं खेले उस बीजीटी के बाद। और उसके बाद आपको याद होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी की टीम का भी हिस्सा नहीं थे जसप्रीत बुमराह, क्योंकि वो इंजर्ड थे। तो जब आपके पास एक प्रीमियम फास्ट बॉलर हो और अगर थोड़ी बहुत इंजरी की कंसर्न हो तो आपको उनका वर्कलोड मैनेज करना ही पड़ता है। और इस वजह से ऐसा नजर आ रहा है कि जसप्रीत बुमराह अगर नहीं होंगे तो फिर आपके बॉलिंग अटैक में भी थोड़ा सा जो है वो डेंट पड़ जाता है। अब आपके पास बाकी ऑप्शंस भी जो हैं, जैसे कि प्रसिद्ध कृष्णा है, मोहम्मद सिराज हैं और आकाशदीप हैं, ये सब जो ऑप्शंस हैं जो पहले भी खेल चुके हैं इंडिया के लिए। इसके अलावा हर्षित राणा भी हैं। तो शायद ये जो प्लेयर्स हैं ये यंग हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन थोड़े से इनएक्सपीरियंस्ड हैं। मोहम्मद सिराज के अलावा कोई भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी इसमें नहीं है। जहां तक मोहम्मद शामी की बात है, वो भी देखना होगा कि क्या वो इस दौरे के लिए सिलेक्ट होते हैं क्या नहीं, क्योंकि इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि शायद शामी का भी जो है 15 में होना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि उनके भी फिटनेस का हल्का सा कंसर्न है। लेकिन मेन बात यह है कि बीसीसीआई शायद ऐसा सोच रहा है कि हम बहुत ज्यादा ऐसे प्लेयर्स नहीं रख सकते टीम में जिनकी अवेलेबिलिटी पर इशू हो, और इसी वजह से शायद ऐसा लग रहा है कि बुमराह होंगे तो सही, और लेकिन उन्होंने बीसीसीआई को ऐसा कहा है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कि वो सारे मैचेस नहीं खेलेंगे, 3 मैचेस का वो हिस्सा होंगे। और इस वजह से शायद पिक्चर और थोड़ी सी क्लियर हो जाती है कि शुभमन गिल हो सकता है वही आपके कैप्टन हो, जो कि ज्यादातर मैचेस के लिए अवेलेबल रहेंगे। और ये आपको ये भी समझना होगा कि जब एक 5 मैच की टेस्ट सीरीज होती है तो 2 अलग अलग कैप्टन होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। मान लीजिए आप बुमराह को सिलेक्ट कर लेते हैं एज कैप्टन, उसके बाद वो सारे मैच नहीं खेलते, फिर किसी मैच में शुभमन गिल कैप्टन होते हैं, तो टीम को भी थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है कि हम किस तरीके से हैं बॉन्ड करें, क्या प्लान है, क्या स्ट्रैटेजी है और किस तरीके से कोच और कैप्टन की जो जोड़ी है वो चलती आगे। तो इस वजह से अगर आप चाहते हैं कि एक ही कैप्टन हो 5 मैच के लिए, तो आपको उसी को रखना होगा जो हर मैच में अवेलेबल हो। तो इस वजह से ऐसा लग रहा है कि ये 2 चीजें हैं कि एक तो जसप्रीत बुमराह शायद 5 मैच ना खेलें, और उसके बाद अगर ऐसा होता है तो पिक्चर थोड़ी सी और क्लियर हो जाती है कि शुभमन गिल का पलड़ा जो है भारी हो जाता है, कि कैप्टनसी की चॉइस में वो आगे हो जाते हैं थोड़ा। तो अब देखते हैं क्या होगा, पर फिलहाल ये अपडेट थी जो हमने आपको बताई। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेशन पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर करें। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।